Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you? Hope you all will be fit and fine. मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूँ सुंदर सर्स क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूज़न पैदा करती है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और इसी प्रकार जो है आप अपने छोटे छोटे जो कन्फ्यूजन्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर को लेके, इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, आज हम उन्हीं कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि ऐसे कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास। देखिए, जैसे डिफरेंस इन वर्ड्स मीनिंग, यानी कि जो देखने में हमें वर्ड्स एक जैसे लगते हैं, जिनके मीनिंग भी लगभग एक जैसे सिमिलर लगते हैं, बट रियल में उनके मीनिंग जो है यूज अगर हम उनका सेंटेंस में करते हैं तो वो डिफरेंट वे में करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास ऐसे कौन कौन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हमारे ऐसे वर्ड्स हैं कि जो कि एक जैसे नज़र आते हैं, जिनका मीनिंग भी लगभग मिलता जुलता होता है, लेकिन यूज़ जब करते हैं अगर डीपली अगर देखा जाए तो उनके मीनिंग काफ़ी डिफरेंस होते हैं। तो उनमें उन्हीं सीरीज में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखिए जैसे हमारे पास सी, वॉच और लुक, तीनों का मतलब ही देखना होता है। इसी प्रकार से पुट और कीप, इन दोनों का मतलब रखना होता है। इसी प्रकार से साउंड, वॉइस, इन दोनों का मतलब भी आवाज़ होता है। इसी प्रकार से ड्रंक और ड्रंकन, दोनों ही हमारे पास जो है वो एक वर्ब की थर्ड फॉर्म या परफेक्ट पार्टिसिपल जो है हमारे पास है। इसी प्रकार से लिसन और हियर, दोनों का मतलब सुनना होता है। इसी प्रकार से कंप्लेन और कंप्लेंट, दोनों का मतलब होता है शिकायत। तो क्या डिफरेंस है ये भी देखेंगे। इसके बाद कुछ एक ऐसे हमारे पास एक वर्ड्स होते हैं जैसे आई एम डन या आई हैव डन, इन दोनों में क्या अंतर होता है, या फिर आई एम गॉन और आई हैव गॉन, इनमें क्या अंतर होता है। तो स्टूडेंट्स, हम इन्हीं को बारी बारी से करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे पास सी, वॉच और लुक की, अगर हम देखें तीनों का मतलब होता है देखना, लेकिन स्टूडेंट्स इनका जो रियल मीनिंग होता है वो ध्यान से देखिए। सी का मतलब होता है कोई भी चीज़ नेचुरली देखना। जैसे हमारे सामने कोई भी चीज़ आ सकती है। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया, आई सॉ ए स्नेक, मैं जा रहा था, मैंने अचानक नज़र पड़ी और मैंने एक सांप देखा। तो कोई भी चीज़ जो है, जो हम नेचुरली जो है, आंखें हमारी आंखों जो है देखने का काम करती है, तो कोई भी चीज़ हमने जो बिना किसी इंटेंशन के नेचुरली हमारे सामने आती है, जो चीज़ हमें दिखाई देती है, वहाँ हम सी का प्रयोग करेंगे। दूसरा बात हमारे पास होती है वॉच। वॉच का मतलब होता है इंटेंशनली किसी चीज़ को देखना, यानी कि किसी चीज़ की तरफ, जैसे हमने देखा कि हम जा रहे हैं, हम जाते जाते तो नज़र, जैसे किसी चीज़ पर नज़र पड़ सकती है, वो तो होती है सी। वॉच का मतलब किसी चीज़ की तरफ जो है हमने इंटेंशनली यानी गौर से किसी चीज़ को देखना। जैसे लाइक आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं। तो टीवी हम देखने के लिए खोलते हैं, ना कि सी का प्रयोग हम नहीं कर सकते यहां पर। क्यों? कि टीवी हम इंटेंशनली जानबूझ कर देखने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहां आपका हो जाएगा वॉच। तीसरा हमारे पास होता है लुक, जिसका मतलब भी देखना होता है। कि इससे मतलब अंदर क्या है? लुक का मतलब होता है किसी भी चीज को गौर से देखना, किसी पर्टिकुलर चीज को देखना। जस्ट लाइक जैसे हम कहते हैं लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द पेन, लुक एट दिस पॉइंट, लुक एट दिस। तो किसी चीज की तरफ, पर्टिकुलर किसी चीज की तरफ देखना, वहां हम लुक का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तीन था, हमारे पास सी, वॉच और लुक। अगर हम बात नेक्स्ट करते हैं, आगे देखिए, आगे हमारे पास होता है पुट और सी, दोनों का मतलब होता है रखना। तो दोनों में मतलब अंतर क्या है, सेम मीनिंग होते हुए अंतर क्या है? देखिए, पुट का मतलब होता है फिजिकली किसी चीज को रखना। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं आई पुट द पेन इनटू माय पॉकेट, तो यहां क्या है? फिजिकली किसी चीज को मैंने अंदर रखा। ही पुट द बुक ऑन द टेबल, तो यहां पर यह भी हो सकता है जैसे आई पुट द बुक ऑन द टेबल, आई पुट द पेन इनटू माय पॉकेट। तो यहां किसी चीज को रखना, फिजिकली किसी चीज को। दूसरा होता है कीप, कीप का मतलब भी रखना होता है। यहां किसी पर्टिकुलर चीज नहीं, नॉन फिजिकली कह सकते हैं हम। जस्ट लाइक एग्जांपल से आप समझ सकते हो, कीप योर प्रॉमिस,
कीप दिस टू यू ओनली, भाई इस बात को अपने तक सीमित रखना। तो यानी कि कीप का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर कि किसी विचार, कोई एक किसी प्रकार की ऐसी चीज होती है जो हम फिजिकली जिसको नहीं बल्कि हम इमोशनली या फिर इंटेंसली जो चीज हम नॉन फिजिकली अपने पास, जैसे हम कहते हैं ना वन मस्ट कीप हिज प्रॉमिस, कीप द प्रॉमिस। तो ये चीजें ऐसी जिनको रखने के लिए हम यूज करेंगे कीप का। तो ये हमने देखना है कि पुट और कीप में क्या डिफरेंस होता है। आगे देखिए, आगे अगर हम लेते हैं साउंड और वॉइस, देखिए इसको भी ध्यान से देखना आपने। साउंड और वॉइस दोनों का मतलब होता है आवाज, दोनों का मतलब आवाज होता है। फिर दोनों में अंतर क्या है, तो यहां देख लीजिए, साउंड का होता है इंस्ट्रूमेंटल, यानी किसी यंत्र से किसी चीज से आवाज निकलती हो उसको हम बोलते हैं साउंड। जैसे हम कह सकते हैं एग्जांपल, द साउंड ऑफ बेल इज सो लाउड, आई हर्ड द साउंड ऑफ रिंगिंग, I heard the sound of ringing bell, या I heard the sound of ringing cell phone। तो यहां किसी चीज से निकल कर आ रही है, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज की जो आवाज निकल के आती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं साउंड। अब बात आती है वॉइस। वॉइस का मतलब होता है किसी की आवाज, ह्यूमन बीइंग से आवाज निकल के आती है, उसको हम उसके लिए हम वॉइस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं हर वॉइस इज सो स्वीट, उसकी आवाज बहुत मधुर है। लता मंगेशकर्स वॉइस वॉज द स्वीटेस्ट, यानी कि लता जी की आवाज़ जो है वो बहुत ही यानी कि स्वीटेस्ट थी, बहुत ही ज़्यादा सुरीली थी। तो यहाँ वॉइस का मतलब होता है कि मुंह से निकलने वाली आवाज़, किसी इंसान के मुंह से निकलने वाली आवाज़ के लिए यूज़ करते हैं वॉइस, और इंस्ट्रूमेंटली आवाज़ जो होती है उसके लिए हम यूज़ करेंगे साउंड। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आगे बात आपके पास ड्रंक और ड्रंकन। ड्रंक और ड्रंकन, देखिए दोनों शब्द जो है ना ये हमारे पास है, वैसे परफेक्ट पार्टिसिपल ही है दोनों, लेकिन दोनों में अंतर है कि ड्रंक जो है वो हमारे पास आप देखोगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक और ड्रंकन आप दोनों को ही आप थर्ड फॉर्म के रूप में देख सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है कि जहां ड्रंक हमेशा ही केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, तो उसी प्रकार से पास्ट पार्टिसिपल के रूप में जैसे ही हैज ड्रंक टू मच, तो यहां ड्रंक का वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है, मेन वर्ब के रूप में ही होता है, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल के रूप में, मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है। अब यहां पर अगर आप देखो ड्रंकन, ड्रंकन हालांकि परफेक्ट पार्टिसिपल ही है, लेकिन ड्रंकन का प्रयोग जो है वर्ब के रूप में नहीं बल्कि इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। यहां ड्रंकन जो है वो क्या है, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। जस्ट लाइक आई सॉ अ ड्रंकन मैन, आई सॉ अ ड्रंकन मैन, तो यहां मैन मेन वर्ब है हमारे, सॉरी नाउन है हमारे पास, नाउन से पहले आ गया, तो ये क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि मैंने एक शराबी आदमी देखा, ड्रंकन पिए हुए था, जो बहुत ज्यादा जिसने पी रखी थी, तो ड्रंकन जो है यहां पर एडजेक्टिव का काम करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो स्टूडेंट से हमने देखा कुछ ये 4-5 वर्ड्स कि इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए आगे और वर्ड्स हम देखते हैं। देखिए आगे स्टूडेंट देखिए, अगला वर्ड हमारे पास है लिसन और हियर। दो वर्ड हमारे पास है, दोनों का ही मतलब होता है सुनना, दोनों का मतलब सुनना होता है। तो दोनों में अंतर क्या है, बिल्कुल सेम वही अंतर है। लिसन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को जो है मतलब क्या करना, इसमें लिसन का इंटेंशनली होता है, ये क्या होता है, ये इंटेंशनली जो किसी चीज को लेके, यानी इंटेंशन किसी काम को लेके, इंटेंशनली किसी चीज को सुनना, जानबूझकर किसी चीज को सुनना, वहां हम यूज करेंगे लिसन का। लेकिन जहां एक नेचुरली जो चीज हमारे कानों में पड़ती है, जो सुनाई देती है, तो उसी के लिए हम हियर वर्ड का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, आई हर्ड ए साउंड आउटसाइड, कि अचानक हमारे कान हैं तो हम कोई भी चीज़ हम सुन सकते हैं, जो चीज़ हमें हमारे कानों में सुनाई देती है वो क्या होती है, हियर होती है। जिसको हम न चाहते हुए हम सुनते हैं वो हियर कहलाती है। सिंपल सी बात है कि जिसको न चाहते हुए कुछ आवाज़ें हमारे कानों में, कान है सुनने के लिए, तो हमें जो सुनाई देती है वो हियर कहलाता है। और लिसन का जैसे आई एम लिसनिंग सॉन्ग, कि कोई चीज़ हम जानबूझकर किसी चीज़ को हम सुनते हैं, उसके लिए आप लिसन का, जैसे आई एम लिसनिंग म्यूजिक, आई एम लिसनिंग सॉन्ग्स, आई एम लिसनिंग टू यू, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, इंटेंशनली सुन रहा हूं अगर किसी चीज को, तो वहां आप लिसन के लिए, हम स्टूडेंट आमतौर पे टीचर्स ये लिसन टू मी,
लिसन टू मी, मेरी बात को सुनो, अर्थात मेरी बात की तरफ ध्यान दीजिए। तो वहां ये आपका डिफरेंस होता है लिसन और हियर में, तो यहां आपने ध्यान रखना है। ये आगे जो वर्ड हमारे पास है देखिए दो, कंप्लेन और कंप्लेंट। कंप्लेन और कंप्लेंट दोनों में सिर्फ अंतर क्या है कि कंप्लेन जो है ये हमारे पास वर्ब है, वर्ब का काम करती है। जस्ट लाइक आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू, भी मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। कंप्लेन का मतलब यहां पर होता है शिकायत करना, तो यहां पर जो कंप्लेन है वो वर्ब का काम कर रही है। अब दूसरा हमारे पास है कंप्लेंट, यहां ये नाउन का काम कर रही है। यहां क्या है, ये नाउन है। तो यहां क्या, जैसे ही फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट हिम, उसने इसके विरुद्ध कंप्लेन फाइल की। तो यहां कंप्लेंट जो है, कंप्लेन नाउन का काम करती है, कंप्लेन वर्ब का काम करती है, तो इनको भी आपने ध्यान रखना है। आगे देखिए कुछ एक ये हमारे पास बड़े कॉमन से वर्ड्स आते हैं कि जिनका अंतर क्या है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है कि क्या मतलब है। आमतौर पे स्टूडेंट इनको एक जैसा ही, यानी कि आई एम डन या आई हैव डन का मतलब एक ही मान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये गलती नहीं करनी है आपने। इसमें दोनों में अंतर है, क्या है देखिए, आई एम डन और एक आई हैव डन। आई हैव डन का मतलब ही है, ये तो आपको पता ही है कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। सिंपल सी बात है, ये क्या है, आई हैव डन, कि मैंने अपना काम कर लिया है, मैं अपना काम कर चुका हूं। ये प्रेजेंट परफेक्ट है सिंपली। इसी प्रकार से इसको आई हैव गॉन, मैं वहां जा चुका हूं, मैं वहां चला गया हूं। तो ये भी आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस है। ये दोनों, इस चीज को आपने ध्यान रखना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई ज्यादा इसमें वो नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल ध्यान रखना है। आई हैव डन या आई हैव गॉन, दोनों प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य। अब बात आती है इनकी, आई एम डन, आई एम गॉन, आई एम डन या आई एम गॉन। अब इसका मतलब देखिए थोड़ा सा, सिर्फ ये क्या होता है, ये थोड़ा सा स्पोकन के अंदर जो है आपने ज्यादा इसका यूज करना होता है कि जहां आपने फीलिंग्स बतानी होती है, अपना एक मन के विचार जो है, अपनी मनोदशा बतानी होती है। देखिए एक तो हम कहते हैं कि आई हैव डन, मैंने कर लिया, मैं अपना काम कर चुका हूं। और यहां आई एम डन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई काम आपने पूरा कर लिया हो, उसके बाद आपसे कोई पूछे भी ये काम करो, तो आप उसका जवाब होता है आई एम डन, भी मेरा काम हो चुका है पूरा, मैं कर चुका हूं। जैसे मान लीजिए आपने चाय पी ली, कोई आपसे, आपका फ्रेंड आके पूछता है कि चाय पिएंगे, तब आपका जवाब क्या होगा, तब आप ये नहीं कहेंगे कि आई हैव डन, तब आप लिखेंगे आई एम डन, अर्थात मेरा चाय पीने का काम पूरा हो चुका है। आई एम डन, मेरा हो गया, मेरा हो गया। आपने एग्जाम दे रहे हो, आप क्या कहेंगे, एग्जाम दे क्या हो गया, क्या गए, आई एम डन, कि मेरा एग्जाम हो गया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इसी प्रकार से आई एम गोन का मतलब कि मान लीजिए आई एम गोन का मतलब होता है मैं तो गया, मेरा तो काम हो गया। अब जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम दिया और एग्जाम आपका बढ़िया अच्छा नहीं हुआ, आपको उम्मीद है या आपको पता है कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, हो सकता है कि मैं इसमें भाई फेल हो जाऊं, इस प्रकार से किसी ने पूछा आपसे एग्जाम कैसा हुआ, तो आप क्या कहेंगे, आई एम गॉन, मेरा तो काम तमाम हो गया, मेरा तो हो गया काम। तो ऐसी इस सेंस में हमने यूज करना है आई एम गॉन। और यहां आई एम डन का मतलब होता है कि मैंने अपना काम, मेरा काम हो गया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, ये माइनर से डिफरेंस है जो अक्सर आपके जो इंग्लिश स्पीकिंग है या आपकी रिटन इंग्लिश है, इसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक, नए वीडियोस के साथ। तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।